नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धू। आज बात करेंगे हम टाइफाइड पे। टाइफाइड बुखार जो मौसम में आता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो टाइफाइड है इंडिया में बहुत से लोगों को है, और जो साउथ अफ्रीकन कंट्रियंस है उनमें भी वहाँ पे है जहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है। ये वहाँ होता है ज़्यादातर जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, पानी साफ़ नहीं होता है, पानी में बैक्टीरिया होता है, घर की साफ़ सफाई नहीं रखी जाती, हाथों का ध्यान नहीं रखा जाता। ये एंस्टाइन के अंदर जाके एक बैक्टीरिया बन जाता है। एंस्टाइन जो खाने वाली नली होती है, मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ, उसमें जाके ये बैठ जाता है और ये हर मौसम में आता है। इसमें इसके सिम्टम क्या होते हैं, बुखार नहीं आता है कई बार, ये ज़्यादा हाई हो जाए 160 प्लस तो बुखार आएगा, 180 है तो बुखार नहीं आएगा। और बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं आके कि हमें बुखार तो आया नहीं है, तो ये टाइफाइड कैसे हो गया। जो टाइफाइड होता है उसमें ये ज़रूरी नहीं है बुखार आना। उसके जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि शरीर दर्द करना, चक्कर आना, सिर दर्द करना, काम करने को मन नहीं करना, कभी ट्रैवल करते हो तब अपने पाँव में सूजन भी आ जाती है, पाँव दर्द करते हैं बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कि जैसे घुटने दर्द करने लग गए, और मन भी नहीं करता कोई काम करने को। तो ये बात है। और ये होता क्या है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ये एक बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला नाम से एक टाइफी इसको बोलते हैं, जिसका नाम जो बैक्टीरिया जो ब्लड के अंदर भी जाता है और इंस्टाइन के अंदर भी जाता है। सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो जब वहाँ जाके बैठ जाता है तो बैक्टीरिया किसी भी संक्रमित व्यक्ति को द्वारा पानी या भोजन में मिलकर चला जाता है। उसमें मिल के अंदर जब बॉडी के अंदर वो चला जाता है तो हर मौसम में वो टाइफाइड बुखार आता है। टाइफाइड बुखार आने से पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनको पता नहीं चलता है उनको टाइफाइड है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनका स्वास्थ्य फेल हो जाता है। और संक्रमण ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में तो तेज़ी से फैलता है ये, खासकर इंडिया में राजस्थान हो गया जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, हरियाणा हो गया, और भी काफ़ी स्टेट हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी से फैलता है। और इसका ध्यान, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए जहाँ पे भी ये है। अपने घर का जो पानी है उसमें फ़िल्टर लगा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पिए आप। और इसकी जो नई सच्चाई है वो 56 दिन की है। 56 दिन मेडिसिन चलती है, ना कि एंटीबायोटिक 56 दिन चलती है। और इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, 4 इंजेक्शन लगते हैं, फिर 4 हफ्ते बाद 4 इंजेक्शन लगते हैं, कई बार 2 हफ्ते बाद लगाने पड़ते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट, what the condition of the patient, then we can decide, doctor can decide that। और विडाल जो टाइफाइड, और एक चीज़ बताऊं, अंतों में जो चला जाता है समस्या टाइफाइड की, बुखार के नाम से ही जाना जाता है उसे। इसके लक्षणों के बारे में मेडिकल जानकारियों के आधार पर डॉक्टर टाइफाइड से पहले क्या होता है कि उसकी हिस्ट्री लेता है पेशेंट की। उसकी हिस्ट्री के मुताबिक इसका एक टेस्ट होता है जिसको विडाल बोला जाता है। विडाल टेस्ट होता है जो ब्लड का टेस्ट होता है, जहाँ से पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में टाइफाइड है। जब वो टाइफाइड होता है तो उसका जो रिपोर्ट है उसी के आधार पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादातर को डॉक्टर हैं अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, नई किताबें नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है, वो पुराना ही सिस्टम लेके चलते हैं। 4 इंजेक्शन लगा दिए, उसके बाद पेशेंट को लगता है कि 2 हफ्ते में मैं ठीक हो गया, मगर अगले साल नेक्स्ट ईयर ये फिर वापस आएगा। वापस आपको वही समस्या होगी, जब मौसम चेंज हो जाए, बारिश होगी, मौसम चेंज होगा, वापस वही समस्या वापस फिर आ जाती है। और सैल्मोनिया बैक्टीरिया जो है, संक्रमित मरीज़ जो शरीर में ऑर्गन्स होते हैं उनके एंजाइम जो होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने लग जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। टाइफाइड वाले पेशेंट को सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, दवाई जब चालू आप करते हो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे पहले ज़रूरी है। टेस्ट करवाएं अपना,
एंटीजन भी होता है, उससे मिलाया जाता है। फिर गोल में गांठें और गुच्छे बनने लग जाते हैं। अगर इस गोल में गांठें बनती हैं, गुच्छे बनते हैं, उस व्यक्ति के खून में एंटीबॉडीज़ हैं, जिसकी विशेष रूप से एंटीरियम की जगह पहचान कर ली जाती है और उसके बेहाफ पे उसकी रिपोर्ट को इशू किया जाता है। इंडिया में कम से कम 80% लोगों को टाइफाइड है, जो सर्च के सामने आया है, इस साल की सर्च हुई है जो, उसमें 80% लोगों को ये टाइफाइड है। टाइफाइड में कभी भी बुखार नहीं आता है, याद रखना आप। जाएगा बुखार तो 160 से ऊपर होगा तभी बुखार आएगा, जब बारिश होगी, मौसम चेंज होगा, हर साल होता है चेंज, तभी होता है। जो मरीज़ है उसको क्या परहेज रखना है, उसको एक तो गेहूं का आटा बंद करना है। गेहूं का आटा जो है 10-15 दिन के लिए आपने, जब दवाई चल रही है तो वो नहीं लेना है। और खिचड़ी ले लीजिए, खिचड़ी बनाइए, आप खिचड़ी ले जी सकते हो, आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, मक्की की रोटी ले सकते हो। अगर आप गेहूं की रोटी लोगे तो आपके पेट में भी समस्या पैदा होगी, पेट भी दर्द करेगा। आपको स्पंज वाले रसगुल्ले चाहिए, गाय के दूध के आते हैं जो डब्बे के अंदर होते हैं, वो रोज़ का एक होना चाहिए, वो एक रोज़ का एक सुबह शाम लेना है आपने। और दूसरी ये बात है कि जो टाइफाइड वाला ज़्यादा गर्मी में नहीं जाए, बाहर नहीं जाना है, रेस्ट करनी है, सबसे बड़ी बात है, उसको रेस्ट चाहिए। बुखार इसमें फिर भी बार बार आ सकता है, इंजेक्शन लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, इंजेक्शन से तुरंत आपको रिलीफ मिलेगी। और पेट का साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, आपके आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, पानी पीने वाला है उसका ध्यान रखना है, जो आप खाना खा रहे हो, जो बना रहे हो, अपने हाथ पूरे अच्छी तरह धो के साफ़ करके आटा गूंदना है या खाना बनाना है, बिल्कुल धो के अच्छी तरह साफ़, सब्जियां जो भी है उसको धो के सबको साफ़ सुथरा तरीके से बनाना है। और घबराने वाली बात नहीं है, कई लोगों को टाइफाइड के साथ मलेरिया भी होता है। जब मलेरिया हो जाता है तब जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है, उसमें कई बार पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर ये मलेरिया ज़्यादा हाई है। टाइफाइड भी हाई है, मलेरिया भी हाई है, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए, एडमिट होइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। कभी भी मैं ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में मैं अपनी ओपीडी में भी देखता हूँ, ज़्यादातर बहाने सुनने को मिलते हैं। ये हार्ट पेशेंट भी है तो ये बहाना मारता है कि मेरे घर में तो काम है जी, मेरा तो टाइम ही नहीं चलता ही नहीं है, मेरे तो घर पे ये काम चल रहा है, जहाँ मेरे डांगर पड़े हैं उनको मैंने देखना है, एनिमल्स जो होते हैं। और कई तरह के बहाने बनाते हैं कि हमें यार कहीं शायद डॉक्टर एडमिट कर रहा है, पैसे लिए एडमिट कर रहा है या किसी और वजह से एडमिट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सही सलाह दी जाएगी। आप आइए, यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं होता है इस हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये टाइफाइड पे जो अगली सीरीज़ बनाऊंगा उसके बारे में और भी जानकारी आपसे मैं दूंगा, आपको जानकारी और भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मैं इसलिए वीडियो ये बनाना शुरू किया है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल का आइकन बटन दबाइए, आपको मिलता रहे। मेरे जो पेशेंट है, ज़्यादातर मेरे जो पेशेंट हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि वो इसको जाने और उनको अवेयरनेस हो जाए। गांव में जो हमारे गांव के जो लोग हैं मेडिकल लाइन में, मेडिकल के लिए उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसका यही एक तरीका है कि हम उनको वीडियो के ज़रिए उनको अवेयर करें, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड होते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, कभी कहीं से टेबलेट लेके खा ली, कभी कहीं से टेबलेट लेके खा ली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी सवाल आए कई बार कि मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि आपके को शुगर तो नहीं है, वो कहेंगे शुगर नहीं है, जब चेक कराते हैं तो 400 450 उनको शुगर निकलती है, वो कभी भी चेक नहीं कराते हैं। गांव से गोली ले ली, सर दर्द किया, वो किया, गांव से गोली दवाई लेके वो अपना काम चला लेते हैं। तो कृपया आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कभी भी अनक्वालिफाइड पर्सन से मेडिसिन ना लें, आप बिना वजह इंजेक्शन ना लगवाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर को ही मिलिए, कहीं भी मिलिए, जाके आप सलाह लीजिए, अच्छी तरह अपनी प्रॉब्लम बताइए जो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। थैंक यू, धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो आपको जानकारी मिले। थैंक यू, धन्यवाद।